मूवी की स्टार्टिंग में हमें ऐना की डेड बॉडी दिखाई जाती है। इसकी पार्टी के दौरान किसी तरीके से मौत हो जाती है और उसे मुर्दा घर में ले जाया जाता है। हम इवान और हावी को भी देखते हैं जो कि अपने दोस्त पाव से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए हुए थे, क्योंकि ये तीनों एक पार्टी में जाने वाले हैं। लेकिन अभी पाव की शिफ्ट खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। पाव यहीं मुर्दा घर में काम करता है। ये तीनों बाहर जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं पर ये लोग ऐना के बारे में भी बातचीत करते हैं। ऐना एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी, इसलिए इवान उसे देखने की जिद करता है। पहले तो पाव मना करता है क्योंकि ये बहुत रिस्की था और ये उसकी जॉब का भी सवाल था। फिर वो मान जाता है। जहाँ ये तीनों मुर्दा घर में आते हैं वहाँ पाव ऐना के चेहरे से कपड़ा हटा के उसका चेहरा दिखाता है, लेकिन इवान कपड़ा थोड़ा और नीचे करता है और फिर वो ऐना के बुक्स को टच करना शुरू कर देता है। वहीं हावी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक मुर्दा के साथ में ये सब करना उसे यह सही नहीं लग रहा था। इवान हावी को भी टच करने बोलता है। उसके बाद हावी भी ऐना के बुक्स को टच करता है। उसके बाद इवान पूरी लिमिट क्रॉस कर देता है और वह कहता है कि वो ऐना के साथ सेक्स करना चाहता है। यह सुनकर हावी उसे मना करता है, पर इवान किसी की नहीं सुनता। तभी पाव कहता है कि उसने भी एक मरी हुई 18 साल की लड़की के साथ सेक्स किया था, यानी कि पाव भी अब ऐना के साथ सेक्स करना चाहता है। हावी को उन दोनों की बातें बहुत ही अजीब लग रही थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वह दोनों किसी की बात नहीं सुनते थे। उसके बाद हावी और पाव दोनों अलग कमरे में चले जाते हैं और इवान ऐना के साथ सेक्स करने लगता है। फिर इवान के बाद पाव जाता है और वह सेक्स करने लगता है। कुछ देर बाद बहुत ही डरावना मोमेंट सामने आता है। ऐना अपनी आंखें खोल देती है, पर पाव को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐना जिंदा हो चुकी है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि ऐना जिंदा हो चुकी है और वो डर के नीचे गिर जाता है। तभी इवान और हावी दोनों उसके पास आते हैं तो पाव उन्हें बताता है कि ऐना जिंदा है। यह सुनकर इवान डर जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसने ऐना का रेप किया है। तो अब वो पुलिस को बता देगी कि मुर्दा घर में उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो लोग उसे मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो जिंदा रही तो वो लोग फंस सकते थे। पर हावी ऐना की हेल्प करता है। वो ऐना को कपड़े पहनाता है। वो इवान को कहता है कि वो ऐसे कैसे किसी को मार सकता है, तुमने ऐना का रेप किया है तो अब तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। इस वजह से उन दोनों में फाइट हो जाती है। इवान हावी को बहुत मारता है जिससे हावी का सर फट जाता है और बहुत खून बहने लगता है। तब इवान को रियलाइज़ होता है और वह उसे सॉरी भी बोलता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ऐना की पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, वह सिर्फ सब कुछ देख और सुन सकती थी। पाव और इवान ऐना और हावी को साइड वाले रूम में लेके जाते हैं और उसका खून साफ करने लगते हैं। उसके बाद पाव अपने दूसरे साथी कर्मचारी को कॉल करता है और बोलता है कि वो मुर्दा घर में लॉक हो गया है। दरअसल जब उसका एक साथी कर्मचारी एक बॉडी रखने आया था तब उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। इस वजह से वो तीनों यहाँ फंसे हुए थे और वो हावी को भी बाहर ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जा सकते थे। तभी वहाँ पर पाव का साथी कर्मचारी आता है और पाव को बाहर निकालता है। दूसरी तरफ हावी का बहुत सारा खून बह गया था, इसलिए उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और फिर हावी की मौत हो जाती है। जब पाव वापस आता है तो वो हावी को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। इवान कहता है कि यह सब एक्सीडेंट था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ऐना कहती है कि इसके लिए तुम्हें जेल होगी। इवान उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद इवान पाव को लेकर मुर्दा घर के बाहर आता है और उसे कहता है कि हमें हावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और ऐना को भी मारना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें जेल होगी। जब वो दोनों यह बात कर रहे हैं तब ऐना मौका देखकर अपने आप को स्ट्रेचर से नीचे गिरा लेती है और हावी की बॉडी के पास जाती है और उसके फ़ोन से किसी को कॉल लगा के हेल्प मांगने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ इवान आ जाता है और ऐना से फ़ोन छीन लेता है और फिर जब वह कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ऐना अपने फादर को कॉल कर रही थी पर कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी। वो दोनों उसे दूसरे रूम में ले जा रहे थे। तभी हावी के फ़ोन में एक कॉल आता है जो कि इवान के पास था। इवान जैसे ही फ़ोन उठाता है तो ऐना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पाव उसका मुंह बंद कर देता है। वो कॉल ऐना के पिता का था क्योंकि ऐना ने कुछ देर पहले उन्हें कॉल करने की कोशिश करी थी, पर इवान कहता है कि गलती से कॉल लग गया था। ये कह के वो कॉल काट देता है। अब इवान बाहर एक डस्टबिन लेने जाता है ताकि उसमें हावी की बॉडी रखकर बाहर ला सके और इधर पाव को कहता है कि वो ऐना के हाथ पैर बांध दे। जब पाव ऐना के हाथ पैर बांध रहा होता है तब ऐना पाव से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले। वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। वो कहती है तुम किलर नहीं हो तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इवान की बात मत मानो। लेकिन वो ऐना की नहीं सुनता और उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वह चिल्ला ना सके। इसके बाद वो रूम में जाता है और हावी के खून को साफ करने लगता है। ऐना इस वक्त अकेली थी तो वो इस मौके का फ़ायदा उठाती है। वो रोंगते हुए मुर्दा घर से बाहर निकल जाती है। उधर इवान एक डस्टबिन लेके आने लगता है। पाव हावी का खून साफ कर रहा होता है। तभी इवान वहाँ आता है और पाव को बताता है कि ऐना भाग गई है।
फिर वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। इधर ऐना लिफ्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी वहां इवान आ जाता है और फिर वो ऐना को घसीटते हुए मुर्दा घर तक ले जाता है। अब पाव को समझ आ जाता है कि इवान के इरादे कुछ ठीक नहीं है, तो इवान से कहता है कि ऐना ने उसे बता दिया है कि तुमने ही हावी को गला दबाकर मारा है। लेकिन इवान उसे कहता है कि ऐना ये सब झूठ बोल रही है ताकि वो हम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर सके। इसके बाद वो दोनों ऐना को मारने का तरीका सोचने लगते हैं और फाइनली वो सोचते हैं कि हम ऐना को उसकी सांस रोककर मारेंगे। इवान एक कपड़ा लाता है और वह कपड़ा पाव को देता है और उसे कहता है कि ऐना को मार दो, पर पाव मना कर देता है, यह कहकर कि वो किलर नहीं बनेगा। वो कहता है कि तुमने हावी को मारा है, तुम ऐना को ही मार डालो। लेकिन तभी अचानक से इवान पाव का हाथ जबरदस्ती पकड़ कर ऐना के मुंह पर ढक देता है और उससे जबरदस्ती कत्ल कराता है। इसके बाद जब ऐना हिलना बंद हो जाती है, जिससे इवान को यकीन हो जाता है कि ऐना मर चुकी है। इसके बाद पाव ऐना की बॉडी को साफ करता है। वहीं इवान हावी की बॉडी को डस्टबिन में डालकर हॉस्पिटल के बाहर ले जाता है। वो उसकी बॉडी को हॉस्पिटल के बाहर कहीं फेंक देता है और फिर हॉस्पिटल वापस आता है। तब हमें पता चलता है कि ऐना अभी जिंदा है और पाव उसके साथ मिला हुआ है। असल में ऐना ने पाव को मना लिया था और वो बस मरने की एक्टिंग कर रही थी। इवान हॉस्पिटल आता है और वहाँ से पाव को लेकर निकल जाता है। तभी इवान अपना पर्स चेक करता है तो वह देखता है कि उसमें उसकी आईडी नहीं है। तब वो आईडी लेने के लिए मुर्दा घर की तरफ बढ़ने लगता है। पाव उसे रोकता है पर वो नहीं रुकता और मुर्दा घर में इंटर होता है। तभी वो वहाँ ऐना को जिंदा देखता है। यह देख के वो समझ जाता है कि पाव उसे धोखा दे रहा है। वो पाव का गला दबाकर उसे ही मारने लगता है, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो उसका दोस्त है। तभी ऐना पीछे से आती है और इवान के गले में कैंची घुसा देती है। पाव ऐना के पास आता है पर ऐना उसे भी मार देती है और यह मूवी ख़त्म हो जाती है। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।